चंद्रभान प्रसाद हैं हमारे आज के पहले मेहमान। आप सलाहकार हैं दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और अहमदाबाद से मार्टिन मैकवन हैं। आप नवसर्जन के संस्थापक हैं। मार्टिन साहब, मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं कि इस बयान को आपने किस नज़र से देखा? देश से ही सही, लेकिन क्या इस एक बयान ने तमाम तरह के गौ रक्षकों की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मान्यता समाप्त नहीं हो जाता है इससे? जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द चेयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वी डोंट ट्रस्ट यू। हमें आपके पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं मानता हूं कि ये जो गौरक्षक है ये असामाजिक प्रवृत्ति कर रहे हैं, ये ज्ञान आपको आज नहीं मिला। आप गुजरात के सबसे बड़े लॉन्ग सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे। तब से आपने ये सबको पाला है, पोसा है, और आपने उसकी रक्षा की है। आप यही साजिश के आप जिम्मेदार और भागीदार भी है। अभी आप पूरा लोगों को धोखा देने के लिए ये जिम्मेदारी आप वीएचपी और गौरक्षक पे नहीं डाल सकते हो। ये मेरा पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि बहुत कॉन्फिडेंस से प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि 80% लोग हुलीगन्स है। अभी मुझे बताना है कि 80% लोग हैं, तो मुझे बहुत अंदरूनी जानकारी होना जरूरी है। तो आप जानते थे, आपने क्या किया? अभी ये कहना बहुत आसान है कि इसका डोजियर बनाएंगे। मैं बताता हूँ कि 1986 में मेरे 4 साथियों की गुजरात में हत्या हुई थी, गोराना नाम के गांव में, 1986 में। तभी रिपोर्ट बनी थी, एक पॉलिटिकल कमेटी बनाया गया था। 30 साल हो गए, ये रिपोर्ट अभी विधानसभा की मेज पे, टेबल पे रखा नहीं गया है। तो हमने वादे बहुत सुन लिए हैं। ये लोगों की आंखों में धूल डालने का कोशिश है। हमें पता है कि आपका ये स्टेटमेंट कहाँ से आ रहा है। ये सबसे बड़े हमले के जो शिकार हुए मुसलमान हुए हैं गुजरात में और पूरे देश में। लेकिन ध्रुवीकरण की वजह से मुसलमान का मत आपको नहीं मिलेगा, उसका आपको बिल्कुल चिंता नहीं है। आपके गौरक्षक, आपके आरएसएस मानते हैं कि ये जो दलित है वो अछूत है, लेकिन उसके वोट आपके लिए अछूत नहीं है। ये 16.5% वोट के बिना आप कभी मेजोरिटी नहीं पा सके। तो ये आपका स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल लव। ठीक है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका स्टेटमेंट कहां से आ रहा है। ठीक है। आपने, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। गुजरात के गांवों में हमने सर्वे किया, 90% गांव में दलितों को मंदिर प्रवेश नहीं है। ये रिपोर्ट टेबल हुआ था जब आप नरेंद्र मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। आपने कभी ये स्टडी को एक्सेप्ट नहीं किया, ना आरएसएस ने कभी टेम्पल एंट्री का एजिटेशन चलाया, और अभी सडनली आपका दलितों के प्रति प्यार उभर आया है। ये कहां से आ रहा है सब लोग समझते हैं। चंद्रभान साहब, आप मार्टिन मैकवन से हम आप दोनों के जरिए देखना चाहते हैं कि दलित चिंतकों में और जो कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनमें इस बयान को लेकर किस तरह से प्रतिक्रिया है। कोई राजनीतिक पक्ष हमारे पास और है नहीं, पर चंद्रभान, मुझे उनके बयान में कुछ समस्या नजर आई तो कुछ संभावना भी नजर आई। पर मार्टिन ने जिस तरह से बात कही है, वो एक राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को भी उन्होंने सामने रखा है। क्या आप उनकी बात से सहमत हैं, और आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो यह, आई सैल्यूट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज बोल्ड एंड डेयरिंग स्टेटमेंट। मैंने अपने लाइफ में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि एक दिन भारत के प्रधानमंत्री यह कहेंगे कि गोली मारना है तो मुझे मारो, दलित भाइयों को मत मारो। रवीश जी, जो थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई की है और थोड़ा बहुत बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिबरलिज्म को, उदारवाद को अपना एक हथियार माना था। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग पर चलने की का सिद्धांत दिया था।
किसी भी व्यक्ति के मूल्यांकन में, मनुष्य के मूल्यांकन में मनुष्य की सेंसिबिलिटीज का एक बड़ा पक्ष होता है। और कोई भी इंसान मेरे सामने आकर ये कहे कि मैं प्रसाद जी आप दलित हैं, आपके लिए अपना जान देने के लिए तैयार हूं, मुझे यह दिखाई पड़ रहा है कि वह चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा है, फिर भी एक इंसान होने के नाते मैं उसकी पहली बात पर यकीन करूंगा। मैंने बाबा साहब अंबेडकर से थोड़ा बहुत तो यही सीखा है। दूसरी बात थोड़ा लंबी हो रही है। भारत 2014 के इलेक्शन के बाद एक तरह के सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गया है, जहां पॉलिटिकल स्टेट तो कुछ करना चाहता है दलितों के लिए, लेकिन सोसाइटी जो है, सोसाइटी जब मैं कह रहा हूं तो हिंदुओं का 10 से 15% हिस्सा रेडिकलाइज हो रहा है, और यह हिंदुओं का 10 से 15% हिस्सा बीजेपी की कोर सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो जो संघ परिवार की तरफ से स्टेटमेंट आया है उसमें ज्यादा सीरियसनेस नजर आती नहीं है। अभी मोदी जी को लड़ना पड़ेगा जो रेडिकलाइज हिंदू सेगमेंट भारत के समाज का है, और पूरे भारत के लोगों को इस तरह के रेडिकलाइज्ड हिंदू से को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। अदरवाइज इस देश में एक सोशल स्ट्राइफ की संभावना बढ़ती जा रही है।